हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि इस फैसले को लिखने वाले ने असंवेदनशीलता की सारी हदें पार कर दी हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। इस फैसले को फौरन नहीं सुनाया गया। इसे सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया। हम आमतौर पर इस स्टेज पर आकर फैसले पर रोक लगाने में हिचकिचाते हैं, मगर फैसले के पैराग्राफ 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है। ये अमानवीय और संवेदनहीन नजरिया दिखाती है। इसलिए हम उक्त पैराग्राफ में की गई टिप्पणियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हैं। आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने एक फैसला दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी नाबालिग लड़की के स्तनों को पकड़ना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के अपराध के अंतर्गत नहीं आएगा। इस घोर निंदनीय जजमेंट की वजह से इलाहाबाद हाई कोर्ट की मानो पूरे जमाने में थू-थू होने लगी थी। इसलिए देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर स्वतः संज्ञान ले लिया। इतनी घोर निंदनीय टिप्पणी से मानो सुप्रीम कोर्ट आग बबूला हो उठा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस विवादास्पद फैसले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अपना बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि उसे ये कहते हुए बेहद तकलीफ हो रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में की गई कुछ टिप्पणियां पूरी तरह से असंवेदनशील, अमर्यादित और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इस फैसले को लिखने वाले ने असंवेदनशीलता की सारी हदों को पार कर दिया और सबसे बड़ी जो कमी इस फैसले में दिखी वो ये कि ये फैसला तत्काल प्रभाव से नहीं लिया गया, बल्कि ये फैसला सुरक्षित रखने के 4 महीने बाद सुनाया गया। जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी जज के लिए कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना बड़ी ही ऊंची बात है, लेकिन जिसने भी आदेश दिया उसने इसे क्षणिक आवेश में नहीं दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच के हवाले से कहा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के मुताबिक कतई मान्य नहीं हैं। सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई गई रोक पर वकील रचना त्यागी ने क्या कहा। जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और साथ में ही हमने जो SLP फाइल करी थी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस ने और विक्टिम की तरफ से हमने एक SLP फाइल करी थी, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शॉक और गंभीरता अपनी एक्सप्रेस करी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस जजमेंट पे और कहा है कि इस तरह के ऑर्डर्स ना पास किए जाएं, स्पेशली इन केस ऑफ विक्टिम्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के इस रोक पर पॉलिटिकल लीडर्स की भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा ही उचित सवाल करते हुए ये कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्वतः संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी, पर क्या इतना काफी है? उस जज का क्या होगा? अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कही गई बातों पर रोक लगाई है, लेकिन उस जज की क्या जवाबदेही तय होगी? उनको क्या सजा मिलेगी या उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? कोई भी जज कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी लिख दे रहा है, कुछ भी ऑर्डर पास कर रहा है, कोई भी भ्रष्टाचार उसके घर पे हो रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। अगर करोड़ों के रुपए के बंडल मिल रहे हैं, उस पे कार्रवाई अगर नहीं हो पा रही है या जो इस तरह के जजेज बोल रहे हैं अपने आदेश में, ऑर्डर में, उस पे कार्रवाई नहीं हो पा रही, तो मुझे लगता है इसका कोई मैकेनिज्म तय करना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के साथ साथ इस मामले पर केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जवाब भी तलब कर लिया है, क्योंकि इस मामले में अभी पूरी तरह से सुनवाई होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केंद्र और उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हैं। विद्वान AG और SG इस मामले में न्यायालय की सहायता करने में सक्षम है। रजिस्ट्रार जनरल को तत्काल आदेश जारी करना चाहिए और इसे अखिल भारतीय उच्च न्यायालय के माननीय
मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखना चाहिए तथा मामले को उचित समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।